जय सर्वे सुकुट प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सत्संगति करेंगे। हमारी अवस्था क्या है इसके बारे में सत्संगति करेंगे। स्वामी जी ने अवस्था के बारे में कहा, पंच विषय पंच इंद्रिया हो यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। अर्थात पंच विषय पंच इंद्रिया, पांच जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, ये पांच ज्ञान इंद्रिया के पांच विषय है। जिस समय में ये पांच ज्ञान इंद्रियों का विषयों का ज्ञान हमें होता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। फिर कहा स्वप्न अवस्था क्या है। जागृत के प्रपंच की स्मृति हो यही काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दस्य अनेक हवाल। अर्थात जागृत के प्रपंचों की अन्यथा स्मृति जिस काल में होती है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जो स्वप्न अवस्था जागृत और सुषुप्ति के बीच में होती है, ये जो सारी अवस्था है हमारी प्रकृति आधार से अवस्था होती है। जागृत अवस्था में हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां है वो बाहर का विषय ग्रहण करती है, इसलिए हम जागृत अवस्था में रहते हैं। स्वप्न अवस्था में पांच ज्ञान इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा, जागृत और सुषुप्ति के स्वप्न मध्य में होय, संस्कार दुख सुख बने मन अभास मई सोई। अर्थात जागृत और सुषुप्ति के बीच में स्वप्न अवस्था होती है, जिस काल में संस्कार दुख सुख का आभास मन पर होता है। मन बाह्य विषय को छोड़कर अपने संस्कारों के अनुसार दुख सुख का अनुभव स्वप्न अवस्था में करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दुख सुख को मिथ्या कहा है, क्योंकि वो न तो जागृत में है न सुषुप्ति में है, वो बीच में मिला है, बीच में छुप जाता है। वास्तव में आत्मा को सुख भी नहीं स्पर्श कर सकता और दुख भी नहीं स्पर्श कर सकता। स्वामी जी ने इस स्वप्न अवस्था के बारे में लिखा है, इंद्रिय उपरम हो गई संस्कार रहत आई, जन्म अनेक न आवई छाया दृश्य समाई। अर्थात जब इंद्रिया कार्य से उपरम हो जाती है और मन कंठ में स्थित हो जाता है, उस काल में अनेक जन्मों के संस्कार मन में आते हैं और उन छाया दृश्यों को मन देखता है। स्वप्न में अनागत विषयों का भी ज्ञान होता है और अच्छे बुरे संस्कारों के प्रभाव से मन में सुख दुख होता है। यही है स्वप्न अवस्था का लक्षण। हमारा जीवन सेवा सत्संग साधना में है तो हमारे जो संस्कार है वो अच्छे संस्कार बनते हैं, जिसका हमें सुख उपभोग मिलता है। और जहाँ सेवा सत्संग साधना नहीं, वहाँ बुरे संस्कार पनपते हैं और बुरे संस्कार के चलते हमें कर्म का बंधन होता है। इसीलिए सद्गुरु सेवा सत्संग साधना से हमारे जो कई जन्म के संस्कार है, कुसंस्कार है, वो नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। इसलिए सद्गुरु ने सेवा सत्संग साधना का प्रावधान बनाया है। सेवा कोई बाहर नहीं है, सेवा हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। इसलिए हम सबको सद्गुरु सेवा सत्संग में हमारा जीवन यापन करना चाहिए। जय सर्वे।